नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वह टॉपिक संबंधित होने वाला है स्पीडी से। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम हुए, जैसे रेलवे का एग्जाम हुआ। मुख्य रूप से जो स्पीडी आता है वो रेलवे के लिए ही आता है। तो जो रेलवे का भी एग्जाम हुआ उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो स्पीडी से नहीं थे, तो इसलिए लोगों के मन में यह मीथ बनी कि स्पीडी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और स्पीडी जो फॉलो किया जाता है वह हर एक छात्र द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि जो बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं वह भी स्पीडी को हल्का फुल्का पढ़ते हैं। तो यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी है जिनके मन में यह डाउट है कि स्पीडी आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, और स्पीडी को आपको आखिर पढ़ना कैसे चाहिए। तो जो स्पीडी आती है, जो रेलवे की सामान्य अध्ययन है, वह 1992 से 2019 तक के प्रश्नों के संकलन के साथ आती है। इनमें कुल आपको 1260 सेट मिल जाते हैं और यह वन लाइनर बुक है। तो स्पीडी के बारे में मैं इतना ही बात करूंगा और इसके पेज को मैं आपको उलट कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि स्पीडी आप लोगों के पास जरूर होगी और आप उसे देख भी रहे होंगे। मैं इसमें बात करने वाला हूं स्पीडी के खूबियों और उनके कमियों के बारे में और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके कमी को लेकर के चलते हैं। तो सबसे बड़ा कमी इस बुक में यह है कि आपको इसमें वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं, और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे नहीं कि उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है एक साइड और उस क्वेश्चन का प्रश्न लिखा हुआ है एक साइड, इसमें एक प्रश्न के साथ वन लाइनर में दे दिया है। तो इससे यह दिक्कत होता है कि कोई प्रश्न को अगर हूबहू एग्जाम में आ रहा है तो आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी डिफरेंस हुई तो आप उसको हिट करने में परेशानी हो जाएगी। दूसरी बात है इसमें एरर की। तो इसमें स्पीडी में काफी अच्छी खासी मात्रा में एरर भी रहती है, लेकिन यह भी कहना सही नहीं है कि यह बुक है जो एरर से भरमार है। इसमें यह कमी है कि यह स्पीडी है जो अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कि अभी कोई चीज हुआ तो उसको उस बुक को अगले संस्करण में इन लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं, या अपडेट करते भी हैं तो कई चीजों को इन लोग छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो यह स्पीडी की दो चीजें कमियां हो गई। अब हम इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। अच्छाइयों को समझने के लिए पहले आप खुद से यह सवाल पूछिए कि जब मैं एग्जाम देने जाता हूं तो वहां पर एग्जाम के प्रश्न 3 खंडों में विभाजित होते हैं। पहला खंड वह होता है जिसमें आसान प्रश्न होते हैं, दूसरा खंड में मध्यम प्रश्न होते हैं और तीसरे खंड में कठिन प्रश्न होते हैं। मध्यम खंड के प्रश्न मुख्य रूप से लूसेंट और स्पीडी से आते हैं, जबकि जो इजी स्तर के जो प्रश्न होते हैं वह मुख्य रूप से स्पीडी से आते हैं, जिसकी संख्या अराउंड 30% के होती है। और यह जो एग्जाम को बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सभी छात्रों को पता होता है, लेकिन उनमें भी गलतियां हो जाती है। जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन होगा और 4 ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिनमें आप डाउट कर जाइएगा कि हाँ इसका ए आंसर होगा या इसका बी आंसर होगा। लेकिन जब आप स्पीडी से अध्ययन कर रहे होंगे और नियमित रूप से स्पीडी का आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, कभी भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा। लेकिन जो छात्र स्पीडी का अध्ययन नहीं कर रहा है वह ए और बी में कंफ्यूज होकर हो सकता है कि उसका प्रोबेबिलिटी 50% निगेटिव ओर जा रहा है, लेकिन आपका जो प्रोबेबिलिटी है वह 100% पॉजिटिव रहेगा और आप उस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर करके आएंगे। तो आपका जो आसान प्रश्न का जो 30% का खंड था वह बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, जबकि मध्यम आकार के जो प्रश्न आते हैं, मध्यम श्रेणी के जो प्रश्न आते हैं उसमें भी स्पीडी काफी कारगर रहती है और लूसेंट भी उसमें काफी अच्छा भूमिका निभाता है, लेकिन उसमें स्पीडी भी काफी अच्छी भूमिका निभाती है। और दूसरी बात यह है कि स्पीडी में एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, जिससे आपको एक आत्मविश्वास अनुभव होगा। जैसे मैंने एक पेज को पढ़ा तो अगले पेज में उस प्रश्न से उस पेज से अगले पेज में भी 5-6 प्रश्न रहेंगे, तो आप उस प्रश्न को दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। तो यह इसका एक कहा जाए तो बेहतर फैक्ट है कि आपको एक रिवीजन करने वाला यह बुक परफेक्ट है। और इसमें जो तीसरी चीज है वह है वैसे प्रश्नों का संकलन जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। हालांकि अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है और ऐसे प्रश्नों की संख्या है जो कम हो गई है, जो स्पीडी से डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप स्पीडी के अच्छे तरीके से अध्ययन करें और इसके हर एक प्रश्न को आप अगर अध्ययन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। और कभी आप प्रश्न को देखिएगा, जो आपका प्रश्न छूट रहा है वह स्पीडी के किसी न किसी पेज में जरूर होगा।
अगर वह इजी या मीडियम लेवल का प्रश्न है तो एसपीडी के किसी न किसी पेज में वह जरूर होगा जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो यह है कमियां अच्छाइयां जो एसपीडी में है। और इसकी अगर हम बात करें तो यह अपने हर एक पेज के एक बीच में एक कॉलम बना करके कुछ इंपोर्टेंट फैक्टों को डालते जाता है। हर एक पेज में आपको इस तरह से मिल जाएंगे, 2-3 कॉलम आपको हर एक पेज में मिल जाएंगे। फिर आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उस चीज को इन्होंने अलग अलग करके एक अच्छे रूप से प्रस्तुत किया है लोगों को, जिससे आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। और एसपीडी की जो सबसे बड़ी खूबी है, इसे याद करने में ज्यादा समय नहीं लगता। आप आसानी से अगर 1 घंटा भी पढ़ेंगे और आप टारगेट को फिक्स करेंगे कि हाँ मुझे एक दिन में 2-3 चैप्टर को पढ़ लेना है, 2-3 पेज को याद कर लेना है, तो आप इसे अवश्य रूप से सफल होंगे और अच्छे स्कोर कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि आखिर यह उपयोगी किनके लिए है। तो यह उपयोगी हो जाती है रेलवे के स्टूडेंट के लिए, एसएससी के स्टूडेंट के लिए, बिहार पुलिस के स्टूडेंट के लिए और बिहार दरोगा के स्टूडेंट के लिए। बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, यह उनके लिए उतना उपयोगी नहीं है, हालांकि यह उनके द्वारा भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बीपीएससी में भी ऐसे कई प्रश्न रहते हैं जो वन लाइनर और डायरेक्ट एसपीडी से रहते हैं, तो उनके लिए भी यह थोड़ी उपयोगी हो जाती है। और आप विश्वास के साथ पढ़िए एसपीडी को। एसपीडी कोई खराब बुक नहीं है, अच्छी बुक है और हर लोग इसका अध्ययन करते हैं। आप इसका अध्ययन करने का तरीका ऐसा मत कर लीजिए कि आप सिर्फ एसपीडी को पढ़िए, तब आपका गड़बड़ हो जाएगा सब। आप एसपीडी के एक दिन में 2 पेज या 3 पेज को पढ़िए और उसके बाद आप दूसरे बुक को पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप जो बुक को पढ़ रहे हैं उसका प्रश्न इसमें वन लाइनर के रूप में आएगा और उसको रिवीजन करके आप अच्छे तरीके से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो हमने एसपीडी के बारे में जो भी जरूरी फैक्ट थे उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एसपीडी के रिलेटेड या और कोई बुक के रिलेटेड या और कोई भी आपके पास अगर सवाल रह जाता है मन में, तो आप कमेंट कर आप हमें पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। टेक केयर, बाय, धन्यवाद।